है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। जिस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स। देखिए, बहुत से बंदे के पास जो कि मोबाइल फ़ोन्स के अलावा ना तो उनके पास लैपटॉप्स होते हैं ना ही पीसी होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स की मदद से हम अपने ब्लॉगिंग कैरियर्स को शुरू करें और वहाँ पर ब्लॉगिंग लिखना स्टार्ट करें एंड उसके बाद वहाँ पर अपने मोनेटाइज करके अर्निंग स्टार्ट करें। तो वैसे में क्या होता है कि आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं जिसमें आपको बताया जाता है लैपटॉप और पीसी पे, तो उतना जो कि समझ नहीं आ पाते हैं आपको मोबाइल फ़ोन्स में करने में। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज जो कि यहाँ पे बता दिया जाए कि आप मोबाइल फ़ोन्स में ब्लॉगिंग को कैसे सेटअप्स करेंगे, कैसे उसमें कस्टमाइज़ करेंगे, कैसे उसके फुल सेटिंग्स को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद में वो होने के बाद में अपने ब्लॉग्स वेबसाइट को कैसे गूगल में रैंक करेंगे एंड उसके बाद में उसमें कैसे पोस्ट लिखेंगे, उसमें पोस्ट में टैग्स, टाइटल जो भी चीज़ें होंगी वो कैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एंड उसके बाद वो पोस्ट को कैसे कीवर्ड रिसर्च करके उस पोस्ट को कैसे गूगल में रैंक करेंगे एंड उसके बाद ये सारी होने के बाद में उसको कैसे मोनेटाइज करेंगे। ऐसे पूरी आपको बिगिनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक यहाँ पे आपको पूरी जो कि कोर्स यहाँ पे सिखाए जाएंगे, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे ना तो होस्टिंग ना तो डोमेन यानी कोई भी परचेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल फ़ोन से ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हैं और वहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के आप अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स को ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपल में सर्च बार में आपको सर्च करना है क्या www.blogger.com blogger.com सिंपल आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो कि साइट खुल जाएगा। आप कहेंगे ब्लॉगर पे बता रहे हैं, जी गाइस मैं आपको यहाँ पे ब्लॉगर पे बताऊंगा क्योंकि ब्लॉगर जो कि गूगल का प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपको फ्री में सब चीज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप 1 रुपया भी बिना खर्च किए हुए यहाँ पे आप ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग करके यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप वर्डप्रेस में जाते हैं तो वहाँ पे लगभग आपको 4 से 5 हज़ार का खर्च बैठ जाता है और वहाँ पे आप जब स्टार्टिंग करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको एसएलसी सर्टिफिकेट्स, फिर प्लगइन्स, फिर थीम, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। और एज ए आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो अगर आप वर्डप्रेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपका इन्वेस्ट भी होगा और वह सारी चीज़ों को आपको कस्टमाइजेशन करने में आपको दिक्कत भी आएंगे, जिससे कि आपका शायद इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ब्लॉगर से करें क्योंकि ये गूगल का है और यहाँ पे आपको कहीं भी हैकिंग जैसे मतलब सिक्योरिटी की जो कि प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको प्रॉब्लम्स ना देखने को मिलेंगे और ना ही आपका जो साइट लो होगा और ना ही इस पे आपको ट्रैफिक के इशू भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैंडल होंगी वो गूगल की तरफ से होंगे तो आपको कोई भी की यहाँ पे दिक्कत देखने को ना मिलेंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ अपना कंटेंट को पब्लिश करना है और एक जेन्युइन कंटेंट हो कि आपको यहाँ पे डालते रहना है, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी की भी चिंता रहेगा, कोई हैक करेगा फिर नहीं, ऐसे आपको चिंता भी रहेगा और उसके लिए प्लगइन्स इंस्टॉल करना होगा, पेड प्लगइन्स लेना होगा, बहुत सारी चीज़ें करना होगा, ठीक है। तो एज ए स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो सारे करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे और वहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको जो कि प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ब्लॉगर से करेंगे और स्टार्टिंग जो ब्लॉगर से हो जाए और यहाँ से ब्लॉगर से करने के बाद आप एक ब्लॉगर में मतलब डोमेन ऐड कर लेंगे और उसके बाद वो इसको मोनेटाइज करेंगे एंड उसके बाद में जब इससे आपका अच्छा खासा अर्निंग जनरेट होने लगे और देखेगी हाई आपका रिकमेंडेशन और हाई ट्रैफिक जब आपके यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पे आने लगे तब जो कि आप माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आपको जीरो नॉलेज है, तो आप ब्लॉगर पे आए और ब्लॉगर से स्टार्ट करें। हालांकि आपको बहुत सारे सजेशन देंगे लेकिन आपको जो यहाँ पे काम करना है वो अपने माइंड से करना है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स पे ब्लॉगर्स पे एक ब्लॉग वेबसाइट को डिज़ाइन करके आपको बताऊँगा। इसकी पूरी A to Z कोर्स यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लॉगर साइट को ओपन करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा क्रिएट योर ब्लॉग का, तो आपको सिंपल में क्रिएट योर ब्लॉग पे आपको
क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद में जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो कि देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप किस ईमेल आईडी से अपने ब्लॉग को आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपल जिस भी ईमेल आईडी से बनाना होगा उस ईमेल आईडी को यहाँ पर सिंपल आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद में ऑटोमेटिक नेक्स्ट जो कि ऑप्शन आपको मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे ये होने के बाद में आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्वाइप करने के बाद में तो यहाँ पे बोलेगा आप अपने ब्लॉग का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। दैट मीन्स आपका ब्लॉग का नाम क्या रहना चाहिए। तो आप अपने ब्लॉग का यहाँ पे नाम कुछ अलग देंगे, यूनिक देंगे, ताकि आपका ब्लॉग जो कि सर्च में तो का थोड़ा जल्दी आए। नहीं तो आप 50-60 रुपये का एक डोमेन भी अटैच कर सकते हैं। वो भी आपको बताऊँगा इसके मतलब इस कोर्स में, इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा आगे चल के। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपको टाइटल देना होगा। तो आप उसी रिलेटेड एक टाइटल दीजिएगा जिससे कि आपका डोमेन जो अटैच करेंगे, या फिर आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप अपने एक बेटर आप एक टाइटल यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेब वेब वेट वेट जैसे कि वेब प्रो वेब प्रो जो कि मैं यहाँ पे दे दिया। एंड उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे स्किप भी करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर टाइटल देना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका डोमेन पूछेगा कि आपका डोमेन क्या रहेगा। ठीक है, तो आपने पहले नेम दिया एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि वही डोमेन जो आपने नेम दिया उसी को आपको यहाँ पे अटैच करना है। जैसे हम वेब प्रो जो अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे वेब प्रो और 05 आप अपने हिसाब से देख लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि डोमेन जो कि अवेलेबल है गूगल पे, तो इसको आपको इस तरह से देख लेना है। जो अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएंगे। बस उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपका डिस्प्ले नेम क्या होगा। जैसे कि आपका तो डोमेन हो गया कि वेब प्रो 05, और उसके बाद आपका डिस्प्ले नेम क्या होगा। तो वो भी आपको डिस्प्ले नेम आपको दे देना है। जैसे कि मैं आपको डिस्प्ले नेम आप देना चाहूँ तो मैं दूंगा वही वेब प्रो, क्योंकि सम अगर सिमिलर है ना तो सर्च लिस्ट में ज़्यादा आते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप यहाँ पे अगर दे दे कि वेब प्रो और उसके बाद में अगर डिस्प्ले नेम में मैं अलग दे दूँ प्रो प्रो लिस्ट, अगर दे दूँ मैं कुछ अलग दे दूँ डिस्प्ले नेम, तो शायद आप जो कि मेरा ब्लॉग सर्च लिस्ट में उतना रिकमेंडेड ना हो पाए। क्योंकि अगर सिमिलर रहे एसईओ के मामले में यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए आप ये डोमेन फिर डिस्प्ले नेम फिर नेम मतलब सिमिलर ही आप यहाँ पे लेकर के चले। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद में आपका जो कि ब्लॉगिंग यहाँ पे आपका जो कि ब्लॉग आपका रेडी हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो कि ब्लॉगिंग जो वेबसाइट है वो आपका के जो कि बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको मैं डेस्कटॉप साइट में ओपन करता हूँ ताकि यहाँ पे सारी चीज़ों को कस्टमाइजेशन करने में हमको आसानी मिल सके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका जो कि ब्लॉग वेबसाइट गूगल पे बनने के बाद, यानी ब्लॉगर पे जब आपका वेबसाइट बनेगा तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे 3 लाइन्स का। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैसे पोस्ट लिखना है, कितने पोस्ट है, क्या आपका मतलब स्टार्ट चल रहा है, क्या एनालिसिस है, वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाया जाएंगी। कमेंट्स कितना आ रहा है, उसके बाद में अर्निंग क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको फ़िलहाल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कि यहाँ पे एक ब्लॉगर जो कि ब्लॉगर वेबसाइट पे जो किस तरह से आपका ब्लॉगिंग साइट जो कि सेटअप मतलब सॉरी क्रिएट होगा। अब इसको सेटअप्स करने की बात है। उसके बाद इसके सेटिंग्स कैसे करेंगे एंड उसके बाद में से पोस्ट कैसे लिखेंगे, इसके एसईओ कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ों को हम आप आगे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये जो कि मेरा ब्लॉगिंग वेबसाइट जो कि क्रिएट हो गया। अब इस पे हम जानते हैं कि इस ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के सेटिंग्स को जो कि हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक हम इसको सेटिंग्स नहीं करेंगे तब तक ये गूगल में रैंक नहीं करेगा और ना ही ये सर्च लिस्ट में मुझे शो कर पाएगा। तो इसके सेटिंग्स को कंप्लीट करने के लिए सिंपल में मुझे सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में आना होगा।
एंड उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा सेटिंग्स जो आपको करना चाहिए वो सारी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एंड उसके बाद आगे आपको क्या करना है वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी एक एक करके यहाँ पे पूरी सेटिंग्स को आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही सेटिंग्स है जिससे कि आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट जो कि रैंक कर सकता है और आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट जो कि आगे ग्रो में हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सेटिंग्स की बात करें जिसमें कि आपको देखने को मिलता है बेसिक, और बेसिक के अंदर में आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, ब्लॉग लैंग्वेज, एडल्ट कंटेंट, गूगल एनालिटिक, प्रॉपर्टी आईडी, ये सब आपको सेटिंग्स करना पड़ता है आपको बेसिक के अंदर। तो यहाँ पे जब अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो उसी समय आप जो कि यहाँ पे टाइटल जो कि ऑलरेडी दे चुके रहते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइटल देने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो टाइटल दिए उसको चेंज करें तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना होता है एंड उसके बाद यहाँ से आप टाइटल को यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल नहीं चेंज करूँगा क्योंकि जो मैं स्टार्टिंग में बनाया हूँ टाइटल वही रहने दूंगा। आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही ऐसा चुन ले टाइटल जो कि आपको बाद में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एनीवे आपको अगर लगता है कि हाँ ये सही टाइटल नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। देखिए डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो आपका चैनल हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे कहीं भी हो। तो आप अपना जो कि डिस्क्रिप्शन ज़रूर दें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि हाँ आपका जो ये साइट है या फिर कोई भी चीज़ है वो किस टॉपिक के ऊपर है। तो यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो जब आपका सॉरी ये तो नीचे वाला खुल गया, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 500 कैरेक्टर्स का यानी 500 वर्ड के अंदर में आपको जो कि एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो आपको ऐसा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है जो कि आपको कोई रिव्यू आपके वेबसाइट को करे तो वह आपको वेबसाइट को देखते ही कर ले कि हाँ इस वेबसाइट पे क्या क्या मतलब है और किस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप ना भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं आते, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूर डाल देना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, दिस इज़ माई वेबसाइट वेयर यू फाइंड एवरी डे। अगर आप एवरी डे यानी डेली की डेली ब्लॉग पोस्ट करना चाहें तो एवरी डे लिखेंगे, लेकिन अगर आप वीकली करना चाहें तो वीकली लिखेंगे। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पर डेली एक पोस्ट डालूंगा इसलिए मैं यहाँ पे एवरी डे डालूंगा। तो यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ माई वेबसाइट वेयर यू फाइंड एवरी डे पोस्ट। बस यहाँ पे डाल देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव करना है। आप चाहे तो और भी डिटेल्स लिख सकते हैं कि हाँ ये मेरा वेबसाइट इससे रिलेटेड है, इस कैटेगरीज का है। आप मतलब इतने सारी चीज़ों को डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा आप ना डालें, ऐसे शॉर्ट में डालें, क्योंकि जब आपका पोस्ट होगा तो वो आप ऑटोमेटिक समझ जाता है। उसके बाद ब्लॉग लैंग्वेज, तो ये आप समझ रहे हैं कि आपका ब्लॉग्स का लैंग्वेज किस लैंग्वेज में होना चाहिए, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, मराठी में होगा। यहाँ पे आप ब्लॉग लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाएंगे, जिस भी लैंग्वेज में आपको ब्लॉग करना है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने ब्लॉग्स का लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ब्लॉग्स का एक वेबसाइट का जो कि सर्च लिस्ट में आना उतना जो कि मुश्किल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कर देंगे तो जो कि आपका ब्लॉगिंग जो ब्लॉग वेबसाइट होगा उसको सजेस्ट करने में आसानी हो सकती है गूगल को। उसके बाद में यहाँ पे आपको एडल्ट कंटेंट, तो यहाँ पे आपको डिसेबल रखना है, क्योंकि आप एडल्ट कर देंगे तो मतलब आपका जो भी मतलब पोस्ट होगा उसमें कोई भी आएगा तो उसको बार बार वार्निंग मिलेगा, जिससे कि वह जो कि पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आपको इसको डिसेबल रखना है एंड उसके बाद में इसके नीचे वाला में भी एज कॉन्फ़िगरेशन, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे 18 साल से ऊपर के लोग आए या फिर 20 साल के लोग आए या फिर 50 साल के लोग आए। ऐसा तो आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट पे जितने भी एज के लोग हो वो सभी आए और सभी मेरे पोस्ट को देखें। बस अभी इसीलिए आपको यहाँ पर डिसेबल रखना है। अदरवाइज़ अगर आप एज कन्फर्मेशन करेंगे तो आपको एज डालना होगा कि कितने साल के ऊपर के लोग मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी। तो गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टीज़ में आपको एक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करना पड़ता है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा, या फिर आप इसके ऊपर एक वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा आगे कि आप कैसे प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टीज़ को आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये तो थोड़ा सा भी जो कि एक एनालिटिक प्रॉपर्टी होता है जो कि आपका जो ब्लॉग ग्रो होने लगता है तब जो कि इसका ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप उस समय एनालिटिक
नहीं कर पाते, इसलिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बाद में बताऊँगा इसको। बाकी यहाँ पे जो कि आपको बेसिक जो कि है उसमें आपको ये सारे सेटिंग्स जो कि हो चुका है। उसके बाद में आता है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आपको विजिबल टू सर्च इंजन रखना है, क्योंकि आपका ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे जब तक एनेबल नहीं रहेगा तब तक आपका ब्लॉग जो कि सर्च लिस्ट में शो नहीं करेगा। तो इसको आपको विजिबल टू सर्च इंजन रखना है, नहीं तो अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपका ब्लॉग जो कि प्राइवेट हो जाएगा और वो जो कि सर्च लिस्ट पे ना जाएगा। उसके बाद में आता है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में तो पब्लिशिंग में आपको यहाँ पे आपका जो ब्लॉग एड्रेस रहेगा, मीन्स आपका ब्लॉग्स का डोमेन रहेगा, वह यहाँ पे आपको शो करेंगे। आप चाहते हैं अपने ब्लॉग्स का डोमेन चेंज करें तो बस इसी आपको डोमेन पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद में आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपना एक कहीं से बाई करके यहाँ पर डोमेन अटैच करूँ तो यहाँ पर आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलते हैं, जिस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर विदाउट इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर कस्टम डोमेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप ऐड कर सकते हैं जब आपका रेवेन्यू जनरेट होने लगे तब। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे जो आपको फ्री डोमेन मिला है उसी से आपको काम चलाना है, और बाद में जब आप देखें कि आपका ब्लॉग ग्रो होने लगा तब जो कि आप यहाँ पे कस्टम डोमेन अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे HTTPS जो कि एक सिक्योरिटी का साइन होता है, क्योंकि अगर आप इसको एनेबल नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लॉग वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं रहेगा, और वह जिस भी ब्लॉग में जिस भी वेबसाइट में अगर HTTPS नहीं होता है उसको गूगल कभी भी सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि जब तक वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होता तब तक वो सर्च लिस्ट में आता ही नहीं है। इसलिए आपको HTTPS को आपको एनेबल करके रखना है ताकि आपका ब्लॉग जो कि सिक्योर हो और वो गूगल की तरफ से सिक्योर रहे और उससे कोई हैक ना कर पाए। इसलिए आपको HTTPS को भी आपको एनेबल करना है। उसके बाद में आते हैं परमिशंस वाले सेक्शंस पे। तो परमिशन वाले सेक्शंस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स। आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग जो है वो आपके अलावा कोई और भी हो तो यहाँ पे आप उसको एडमिन कर सकते हैं, लेकिन आपका वेबसाइट है तो आप उस वेबसाइट के ऑनर आप ही हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे दूसरे को एडमिन नहीं बनाइएगा। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप ख़ुद को ही स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले, क्योंकि आप बाद में अपने मतलब टीम को ऐड करेंगे, उसके बाद अपने टीम में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसा आप ना करें। उसके बाद में आते हैं तो यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स। तो यही बात है, जब आप किसी और दूसरे लोग को जब एडमिन बनाएंगे जिस पे वह कस्टमाइज कर सकता है, सेटिंग्स कर सकता है, ब्लॉग पोस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑथर्स जो कि आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे परमिशन सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे है उसी को आपको रहने देना है। उसके बाद में पोस्ट वाले सेक्शंस में आते हैं, जिसमें पोस्ट आपको दिखाई जाती है कि मैक्सिमम पोस्ट शो ऑन मेन पेज। आपके जो मेन पेज होगा उस पर कितने पोस्ट शो किए जाएंगे, जैसा कि आपने वेबसाइट पर देखा ही होगा। किसी वेबसाइट पे 10 पोस्ट दिखाए जाते हैं, किसी वेबसाइट पे 7 पोस्ट दिखाए जाते हैं, किसी वेबसाइट पे 3 पोस्ट दिखाए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से रख लें कि आपका जो थीम होगा उसके मेन पेज पे कितने पोस्ट शो किए जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से 7 पोस्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रख लेंगे कि आपको कितने पोस्ट आपको शो करना है। तो मैं यहाँ पे 7 करूँगा एंड उसके बाद में इसको सेव कर दूँगा। बस यहाँ पे ये जो कि सेव हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं तो यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट्स ऑप्शनल है, तो इसको आपको यहाँ पे अपने पोस्ट का जो कि टेम्पलेट्स कौन सा टेम्पलेट्स यूज़ किए वो अपना डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा इसको आपको छोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको इमेज लाइट बॉक्स जो कि इसको आपको एनेबल ही रहने देना। अगर आपका डिसेबल हो तो इसको एनेबल कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका एनेबल ही रहता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि जब अपने ब्लॉग पोस्ट में जब आप इमेज इंडेक्स करेंगे तो वह जो कि आपको सबसे ऊपर शो करेगा या फिर नहीं करेगा, इसीलिए आपको ये पूछता है। तो यहाँ पे आप इसको रख लेंगे। आइडिया पैनल को भी आप यहाँ पे रखें, जिससे कि कोई जिस टॉपिक्स के ऊपर आप मतलब बना रहे हैं या फिर आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसी रिलेटेड का कोई दूसरा का अगर रैंक कर रहा है तो उसके सजेशन में भी आपका वेबसाइट जा सकता है। इसलिए आपको आइडियाज़ पैनल को भी आपको यहाँ पे रखना है एनेबल। एंड उसके बाद आते हैं कमेंट सेक्शंस में। तो कमेंट सेक्शंस में आप यहाँ पर लोकेशंस को एम्बेडेड रहने देंगे एंड इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद में हु कैन कमेंट्स, यहाँ पे ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलता है हु कैन कमेंट्स। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ऑप्शंस एनीवन का
यूज़र्स विथ गूगल अकाउंट्स का ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग। अगर आप एनीवन कर देंगे तो आपके जो ब्लॉग पोस्ट पे आएंगे वो कोई भी यूज़र आकर कमेंट कर सकते हैं जिसके पास गूगल अकाउंट हो, मतलब जीमेल है या फिर नहीं है। ऐसे मतलब व्यक्ति आकर के आपको स्पैमिंग कमेंट्स कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी आप कमेंट सेक्शन को रखें तो वह यूज़र विथ गूगल अकाउंट, क्योंकि जिसके पास जीमेल अकाउंट है वही मुझे कमेंट करे, क्योंकि वही जो कि जेन्युइन पर्सन हो सकता है और जेन्युइन यूज़र हो सकता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। आप चाहते हैं कि जो मेरे मेंबर है ब्लॉग्स के वही कमेंट्स करे तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़र विथ गूगल अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद में आते हैं कमेंट मॉडरेशंस। तो आप कमेंट मॉडरेशंस पे आपको नेवर रखना है। अगर आप ऑलवेज रखेंगे तो आपका जो कमेंट्स होगा वह क्या होगा ना कि आपके परमिशंस के बिना आपके ब्लॉग पोस्ट पे अपलोड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप ऑलवेज कर सकते हैं कि जब भी कोई आपके ब्लॉग्स पे कमेंट्स करे वह जो कि आपके बिना परमिशंस के वह जो कि आपके क्या होगा पब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं नेवर रखूँगा, क्योंकि जब भी कोई मतलब ब्लॉग को पोस्ट करे तो वह जो कि हमारे ब्लॉग सेक्शंस में, ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं ना, वो कमेंट जो कि पोस्ट ना हो जब तक हमारे ईमेल्स पे जो भी आएंगे कमेंट्स उसको मैं देखूंगा, अप्रूव नहीं करूंगा, तब तक वो जो मेरा कमेंट्स होगा जो पब्लिश नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पे आपको शो कर दिए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं आपको पोस्ट फोर पोस्ट ओल्डर दैन, यानी आपका कितना पोस्ट जो होना चाहिए, मतलब यानी 14 दिन पुराना पोस्ट आपको दिखाई दे या फिर आपका 15 दिन के पोस्ट दिखाई दे। यानी जब आप यहाँ पे कमेंट को मॉडरेशंस को ऑलवेज रख देंगे तो यहाँ पे आप मतलब इसको एनेबल करने के एलिजिबल हो जाएंगे कि आपका मतलब पोस्ट पे कितना दिन पुराना कमेंट जो कि अपने आप जो कि पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको दिखाया जाता है। बाकी आपको कमेंट्स मॉडरेशंस को आपको नेवर ही रखना है फ़िलहाल। आपको उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आएंगे तो रीडर कमेंट्स कैप्चा आते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, एनेबल रखना है, क्योंकि जब तक कोई कमेंट्स करेगा तो उसको कैप्चा फिल करने के लिए मिलेगा। तो ये एक ठीक बात है, तो इसको आपको एनेबल ही रखना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे आते हैं ईमेल सेक्शंस वाले बात। तो ईमेल सेक्शंस में आपको पोस्ट यूजिंग ईमेल, जो पोस्ट आप करेंगे वह ईमेल्स के थ्रू करेंगे जो कि आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप नहीं करेंगे, मतलब आप यहाँ पे अगर इसको डिजेबल कर देंगे तो आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप इमिडिएटली ईमेल पे आपका जो भी पोस्ट करेंगे वह जो कि आपके ईमेल पे आ जाएगा नोटिफिकेशन, तो ये ऐसे ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे डिजेबल रखना है एंड उसके बाद में इसको सेटअप्स कर लेना है। एंड उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कमेंट्स नोटिफिकेशंस ईमेल। आपको जो भी कमेंट्स आएंगे वो आपको नोटिफिकेशंस किस ईमेल पे चाहिए वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जब आप यहाँ पे मॉडरेशंस को, कमेंट मॉडरेशंस को ऑन करेंगे तभी जो कि आपको यहाँ पे कमेंट नोटिफिकेशंस के लिए ईमेल आपको ऐड करना, अदरवाइज़ आपको नहीं करना होगा। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करने के लिए बस यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ईमेल आपको डाल देना होता है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से जब आप मॉडरेशंस को एनेबल करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ईमेल सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आते हैं पेंडिंग कमेंट्स नोटिफिकेशन। तो आप जो भी मतलब नेबर यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं तो जो भी कमेंट्स आपके ईमेल पे आएंगे जब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो अप्रूव नहीं होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा ईमेल आईडी भी दे सकते हैं कि हाँ इस ईमेल आईडी पे मुझे कमेंट्स का मैसेज मिल सके जहाँ पे मैं देख करके उसको अप्रूव कर सकूँ। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इसको जिस तरह है उसको रहने देना है। एंड उसके बाद में आता है फॉर्मेटिंग में। तो फॉर्मेटिंग में आपका यहाँ पे जिस तरह से रहता है उसको ही आपको यहाँ पे छोड़ देना है। आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल का आपको यहाँ पे मैनेजिंग कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टिक किया है, तो ये आपको ही कर लेना है। एंड उसके बाद में आता है यहाँ पे मेटा टैग्स। देखिए जब आप कोई टैग्स डालते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में या फिर कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वह जो कि सर्च में आए या फिर नहीं है, क्योंकि जब तक आपका मेटा टैग सर्च में नहीं आएगा तब तक आपका ब्लॉग पोस्ट कभी भी टॉप 10 में रैंक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे इसको एनेबल रखना है, क्योंकि जब तक आपका मेटा टैग जो कि एनेबल नहीं रहेगा तब तक जो भी आप टैग्स इंक्लूड करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में वो जो कि कभी रैंक नहीं कर पाएगा।
इसलिए आपको मेटा टैग्स को भी एनेबल रखना है। एंड उसके बाद में एरर एंड रीडायरेक्ट्स, यहाँ पे कस्टम आपको 404, आप देखते ही होंगे कि किसी की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखता है 404, मतलब आपके वेबसाइट पे मान लीजिए कोई एरर आ रहा है या फिर कोई वेब मतलब बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक हो गया और आपका वेबसाइट स्लो हो गया है, तो उस समय आपको कस्टम 404 देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं, मतलब अदर आप सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एरर एंड रीडायरेक्ट्स को आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी अब गूगल की तरफ से आपका हो जाएगा और जिस तरह से आपका वेबसाइट का हैंडलिंग होगा वो ऑटोमेटिक होगा। तो ये 404 ही मतलब बेसिक आपको देखने को मिलती है ज़्यादातर, तो इसको भी आपको यहीं पे 404 ही आपको रहने देना है। उसके बाद में आता है क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे आपका इनेबल कस्टम रोबोट टैग्स, इसको आपको यहाँ पे सिंपल एनेबल करना है, क्योंकि जो आप कस्टम डोमेन लगाएंगे तो वह आपका जो कि इंडेक्स होगा या फिर नहीं, इंडेक्सिंग मतलब कहे तो आपका जो सर्च लिस्ट में इंडेक्सिंग होगा या फिर नहीं होगा। एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, जब अपने ब्लॉग पोस्ट में जो आप टैग्स मतलब हेडिंग डालेंगे कि हाँ मेरा वेबसाइट यह जो पोस्ट है इस रिलेटेड है, तो उसमें एक हेडिंग डालना पड़ता है। तो जब आप हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पे वो टैग्स के रूप में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इसको आपको एनेबल करना है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका आता है गूगल सर्च कंसोल्स। तो यहाँ पे आपको ज़रूर इसको करना है एनेबल, क्योंकि जब तक आप गूगल कंसोल्स के एनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका वेबसाइट जो कि सर्च लिस्ट में रिकमेंड ही नहीं होगा। आप बिना गूगल कंसोल्स के जब आप अपने वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ये गूगल कंसोल्स को ज़रूर एनेबल करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ये थोड़ा लोड ले रहा है, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे गूगल कंसोल्स को थोड़ा सा आप मतलब करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन फिर से मैं रीडायरेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको गूगल कंसोल्स के यहाँ पे आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपको जो भी ब्लॉग्स है उसके यहाँ पे आपको डोमेन डालना है एंड उसके बाद में इसको कंटिन्यू करना है। तो चलिए अपने ब्लॉग्स का डोमेन यहाँ से सॉरी यहाँ से अपने ब्लॉग्स का डोमेन क्या है वो देख लेता हूँ, webpro05blogspot.com। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ वेब प्रो। तो मैंने यहाँ पे अपना जो कि डोमेन था वो डाल दिया webpro05blogspot.com और उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। बस यहाँ पे कंटिन्यू जैसे करेंगे तो जो मेरा डोमेन होगा वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो कि ऑटोमेटिक जो कि वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट आप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको आपके ब्लॉग्स का यहाँ पे सभी चीज़ें आपका जो कि प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आपका जो ब्लॉग्स होगा वह जो कि आप सर्च लिस्ट में आने लगेगा। मैक्सिमम आपको 24 घंटा का समय लगेगा, उसके पहले आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप डेस्कटॉप साइड में ऑन के इसलिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन फिर से आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहे तो डोमेन नहीं डाल कर URL से भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको बात करने के बाद में आपको 24 घंटा बाद अपने ब्लॉग्स को जो कि सर्च करके देखना है गूगल में क्या वो आपका रैंक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, मीन्स आपका सर्च लिस्ट में आ रहा है कि नहीं। जब तक आप पोस्ट नहीं डालेंगे 20 से मतलब 20-25 अगर पोस्ट नहीं डालेंगे तब तक आपका पोस्ट जो कि रैंकिंग में नहीं जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले आपको इस चीज़ को करना है। ये सारे होने के बाद में आपको यहाँ पे जो कि क्या था यहाँ पे क्या इंडेक्सिंग में, तो इंडेक्सिंग में भी आपका ख़त्म हो गया। अब उसे आता है मोनेटाइजेशंस। देखिए मोनेटाइजेशंस आप यहाँ पे एनेबल करेंगे, क्योंकि जब तक आप मोनेटाइजेशन को एनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका जो मोनेटाइज नहीं होगा। और यहाँ पे आप एनेबल कर देंगे तो आप यहाँ पे जो कस्टम डोमेन लगाएंगे उससे भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट को जो कि मतलब सॉरी ब्लॉग साइट्स को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको एनेबल रखना है। एंड उसके बाद मैनेज ब्लॉग्स को इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स, बैकअप कंटेंट्स, वीडियो, ये सब आपको चीज़ों को छोड़ना है। ये जो जिस तरह उसी तरह आपको रहने देना है। एंड उसके बाद में आता है साइट फीड। तो साइट फीड में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो है उसी को आपको रहने देना है। एंड उसके बाद में टाइटल एंड इंश्योरेंस लिंक्स, इसको आपको एनेबल करना है, क्योंकि जब आपका ब्लॉग पोस्ट होगा उसमें कौन सा जो कि URL है, कौन सा लिंक है, क्योंकि जब तक आपके पोस्ट को कोई लिंक कॉपी करके शेयर नहीं करेगा तब तक आपका ट्रैफिक और भी ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो आप आपके हिसाब से कि आपका जो पोस्ट होगा उसके लिंक को कोई कॉपी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ
लिंक को कॉपी कर सकता है और उसके बाद उसको अगर शेयर करने का माना है तो शेयर कर सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सारे होने के बाद में आपको जर्नल को छोड़ देना है, क्योंकि जर्नल का आपको ज़रूरत अभी नहीं है। ये है जो कि आपको पूरे सेटिंग्स को आपको कंप्लीट करना था। तो इस तरह से आप अपने पूरे ब्लॉगर्स वेबसाइट के इसे पूरे सेटिंग्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो कि अब जो कि आपको ब्लॉग्स पे पोस्ट कैसे क्रिएट करना है वो आपको अब बताऊंगा, क्योंकि आपको सबसे पहले क्रिएट करना था, उसके बाद इसके सेटिंग्स को कंप्लीट करना था, और उसके बाद आप पोस्ट कैसे लिखेंगे एंड पोस्ट लिखने के बाद उसमें टैग्स, टाइटल, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड करेंगे एंड उसके बाद में उसमें और भी सेटअप्स करना होगा जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपका क्रिएट भी हो गया ब्लॉग्स, उसके बाद उसका सेटिंग्स भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए जानते हैं कि अब हम अपने ब्लॉग पोस्ट पे जो कि कंटेंट कैसे लिखेंगे और एक SEO फ्रेंडली कंटेंट आप कैसे यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पे बस यहाँ पे थ्रू लाइन्स पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा न्यू पोस्ट का। बस यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट में आपको ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जो कि पोस्ट लिखने का आपको ऑप्शंस खुल जाएगा। अब यहाँ पे बताता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे SEO फ्रेंडली पोस्ट लिखेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे हम जानते हैं। सबसे पहला काम आपको करना होता है टाइटल देना, और टाइटल वैसा ही दीजिएगा जो कि कीवर्ड से रिलेटेड हो। मतलब आपका टाइटल एक ऐसा लगना चाहिए कि हाँ लोग सर्च कर सके, एक कीवर्ड की तरह हुआ जो कि बिहेव करता हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल अपना देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दूंगा सर्टेन थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम प्रॉब्लम 2022 और साथ में लॉगिन इशू एरर। ये जो कि मैंने 2 तरह का यहाँ पे टाइटल मैंने प्रोवाइड कर दिया। और आप यहाँ पे ध्यान रखिए टाइटल आपको 100 वर्ड का मिलते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम जो कि जितना आपको कम से कम हो सके वह 70 वर्ड का आप टाइटल ही रखें, क्योंकि आप 70 वर्ड का टाइटल रखेंगे तो वह सर्च लिस्ट में वो पूरी टाइटल आपको दिखाई दे जाएंगे। नहीं तो अगर आप 100 वर्ड का कंप्लीट करते हैं तो आपका 70 वर्ड तो दिखाई देगा और 30 वर्ड नहीं दिखाई देगा, तो शायद वहाँ पे आपको विजिटर देखने को ना मिल पाए। इसलिए आप मैक्सिमम जो कि मिनिमम जो कि आप मतलब 30 से 40 वर्ड रखें और मैक्सिमम जो कि 70 वर्ड तक टाइटल रखें, ठीक है। और ये टाइटल रखने के बाद में इसी टाइटल को आपको सिंपल वे में यहाँ से कॉपी करना होगा एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद में इसको आपको हेडिंग करना है। तो हेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पैराग्राफ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे हेडिंग इसको बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइटल डालना है एंड उसके बाद में यहाँ पे कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ से क्लिक करके इस जो टाइटल को कॉपी किया इसको आपको हेडिंग करना है एंड हेडिंग करने के बाद आपको यहाँ पे एक बीच में फ़ोटो देना होगा, क्योंकि जिस रिलेटेड है उस रिलेटेड एक फ़ोटो रहे तो काफ़ी मतलब देखने में ही समझ जाएगा कि हाँ किस प्रॉब्लम्स के ऊपर यहाँ पे डेडिकेट किया जा रहा है। तो एक फ़ोटो सबसे पहले लगाना होगा और उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद में उसमें बटन, बुलेट्स और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये सारी हम चीज़ें आपको ऐड करके बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ फ़ोटो ऐड करता हूँ। तो फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे लिंक के बगल में एक फ़ोटो का आइकन मिले, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद में अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर्स यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इस तरह से लोडिंग होकर के यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पे बोलेगा चूज़ फाइल। तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद में आपको अपने फाइल्स में चला जाना है एंड उसके बाद जिस भी फाइल में आपका फ़ोटो होगा वहाँ से आपको रख लेना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है तो मैं इस फ़ोटो को यहाँ पे चूज़ करूँगा एंड उसके बाद में ये अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग होने के बाद में यहाँ पे आपको बोलेगा सिलेक्ट, तो यहाँ पे आपको सिंपल इसको सिलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो यहाँ पे ऐड होगा। अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ से आप खींच करके बड़ा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद में इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो इसको आपको पकड़ना है एंड उसके बाद में इसको इस तरह से जूम कर लेना है। तो आप इसको चाहे तो यहाँ पे सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो आप इसको मतलब साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ तो यहाँ पे इसको बीच में रखिएगा ताकि आपका जो कि सेंटर में रहे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरह से आपको अपना फ़ोटो डाल देना है एंड उसके बाद हेडिंग डाल देना है, टाइटल डाल देना है एंड उसके बाद में आपको सब हेडिंग एंड उसके बाद में जो कि आप अपने
जो भी रिलेटेड लिखना चाहते हो उसको लिखना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ से इसको लिख लेता हूँ एंड उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे आगे क्या करना है, नहीं तो आपको पूरी बताऊँगा। लिखते लिखते तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड उसके बाद आपको आगे पूरी जानकारी बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे अपना पोस्ट जो कि लिख लिया, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको पोस्ट लिखते समय 3 से 4 बातें को आपको ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से ही पोस्ट लिखेंगे। आपके पोस्ट के अंदर क्या है वो तो आप ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप तो अपना पोस्ट लिखेंगे, लेकिन उस पोस्ट में किस किस बातों को ध्यान रखना है, किस किस चीज़ को आपको ऐड करना है जिससे कि आपका पोस्ट रैंक कर सकता है। देखिए सबसे पहले आपको टाइटल देना है और वह टाइटल होना चाहिए आपको कीवर्ड से रिलेटेड, और दूसरा उसी टाइटल को कॉपी करके आपको हेडिंग बनाना है, और उसके बाद में जिस भी टॉपिक्स के ऊपर लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको एक फ़ोटो या फिर थंबनेल आप यहाँ पे ऐड कर सकती है। और ये होने के बाद यहाँ पे आपको एक सब हेडिंग देना है, मतलब हेडिंग और कुछ उसमें और एक्स्ट्रा मिला करके सब हेडिंग बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, वी लिमिट हाउ ऑफ्टन यू कैन डू सर्टेन थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम 2021 टेलर्स प्रॉब्लम। यानी इसमें मेरा हेडिंग भी है, मतलब टाइटल भी है, और उसके बाद में कुछ अलग से है, तो उसको आपको ऐड करना है। एंड उसके बाद इसको लिखने के बाद में इसको यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना होता है। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, तो यहाँ पे आपको सब हेडिंग इसको कर देना रहता है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ बातें आपको यहाँ पे ऐड करते चले आना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 स्टेप लिखा, क्लिक ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहाँ पे सभी लिखा, और उसके बाद में क्लिक ऑन रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने एक फ़ोटो ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का सेक्शंस कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम्स कैसे करना है, तो इस तरह से जो कि पढ़ते समय यहाँ पे इमेज मिल जाए तो काफ़ी जो कि हेल्पफुल हो जाते हैं, जिससे कि आपका यूज़र जो कि आपके ब्लॉग्स पे टिके रहेगा और वहाँ पे टाइम डिपेंड्स कर पाएगा। उसके बाद में मैंने कुछ और स्टेप्स बताया, एंड उसके बाद में ये फाइनल बताने के बाद में 9 स्टेप्स बताया। फिर से 9 स्टेप करने के बाद में कि आपका रिपोर्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में आपका इस तरह से होने के बाद आपको सिंपल सबमिट कर देना है। तो मैंने इस तरह से एक और फोटो दे दिया जिससे उन्हें हेल्पफुल मिल जाए कि लास्ट में अब क्या करना है। और ये सब करने के बाद मैंने फाइनली 10 स्टेप किया, और उसके बाद में कहा कि इसको सबमिट कर दीजिए। और लास्ट में मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट किया, जिसको मैंने यहाँ पे बोल्ड करके यहाँ पे कुछ बातें लिखा कि आपको ये सब करने के बाद आपको मैक्सिमम 48 घंटा वेट करना है। तो इस तरह से मैंने अपने पोस्ट को जो कि लिख दिया, और इसमें मैंने टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, फ़ोटो, और उसके बाद में बोल्डिंग, ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया, जो कि काफ़ी एक रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और ये जो कि एसईओ फ्रेंडली हुआ, क्योंकि टाइटल भी अब मेरा है, यहाँ पे हेडिंग भी मैच कर रहा है, और सब हेडिंग भी मैच कर रहा है, और कुछ मैंने बातें लिखा वो भी मैच कर रहा है। तो ये हो गया एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस की तरह यहाँ पे मेरा हो गया, क्योंकि आपका टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग ये सब मैच करता है, तो वह जो कि एसईओ में आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा रैंक करने लगता है। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलते हैं पोस्ट करने के सेटिंग्स, जिसमें आपको सबसे पहले लेबल्स लगाना होता है। तो लेबल्स में आपको टैग्स जैसे लगाते हैं वीडियोज़ में, उसी तरह से आप यहाँ पे टैग्स लगाते हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहला टैग्स होगा जो मेरा टाइटल है, उसी को मैं सबसे पहला टैग्स बनाऊँगा, एंड उसके बाद में कुछ अपना से टैग्स लगाऊँगा इसी रिलेटेड। ऐसा नहीं दूसरा टैग्स नहीं लगाइएगा, आपको जिस टॉपिक्स के रिलेटेड है उसी टैग्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे लेवल्स में आपको टैग्स जैसे लगाते हैं उसी तरह आपको लगाना है। एंड उसके बाद में आपको पब्लिश ऑन में आएंगे, तो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक रख दूँगा कि मेरा जब भी पोस्ट हो तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर दे, तो यहाँ पे अपने हिसाब से रहेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे लिंक, तो परमा लिंक यहाँ पे बोले जाते हैं कि आप अपना परमा लिंक मतलब अपने सेट करेंगे या फिर ऑटोमेटिक सेट होगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हिसाब से भी सजेस्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया होगा वो ऑटो परमा लिंक होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको परमा लिंक यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपका ब्लॉगिंग का डोमेन शो करा, उसके बाद में सॉर्टेड ऑन इंस्टाग्राम प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा टाइटल है, पहला टाइटल है, और वही टाइटल यहाँ परमा लिंक भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी अच्छा होता है, लेकिन आप चाहते हैं तो आप अलग से भी परमा लिंक बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में आप ऑटो परमा लिंक रखें, क्योंकि आपका एसईओ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो क्योंकि मेरा हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल और लेबल्स और परमा लिंक ये सभी जो कि एक ही तरह के आ रहा है, तो यहाँ पे जो कि देखने में यूज़र को काफ़ी अट्रैक्ट लगेगा, और वहाँ पे क्लिक करके आपके पास आ जाएगा। तो ये लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद में आपको लोकेशन लगाना, लोकेशन लगा सकते हैं।
नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छा सर्च डिस्क्रिप्शन, जो भी कोई सर्च करेगा तो उसके मतलब पोस्ट के नीचे आपका जो कि क्या होता है ना कि आपको डिस्क्रिप्शन शो किए जाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि आप इस मतलब पोस्ट में क्या आप दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि इन दिस पोस्ट यू गेट हाउ टू सॉल्व इंस्टाग्राम सर्टेन थिंग्स प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। एंड उसके बाद में ऑप्शंस में आएंगे तो ऑप्शंस में आपको यहाँ पे कमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं कि क्या इस पोस्ट पे आप कमेंट्स लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कस्टम रोबोट टेक्स्ट को आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, क्योंकि अगर आप ऑल कर देंगे तो आपका जो कि मतलब नन फॉलो, डू फॉलो, इस तरह से जो होता है ना टैग्स, वह आपको होगा। या फिर अगर आप यहाँ पे ऑल कर देंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप यहाँ पे जो बैकलिंक्स लगाते हैं वो आपको लगाने में दिक्कत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही लगाए रहने देंगे। और ये सारे होने के बाद आप अपने पोस्ट को एक बार चेक कर लेंगे कि आपका पोस्ट फाइनल किस तरह से देखने को लगेगा जब यूज़र्स के पास जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है प्रीव्यू का। तो यहाँ पे आपको सिंपल में प्रीव्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका पोस्ट जो कि आपको यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकती है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मेरा भी नहीं दिखा रहा। हाँ, अब दिखा रही है, कुछ को कट आउट कर लिए। एंड उसके बाद देख सकते हैं ये जो कि पोस्ट मेरा यहाँ पे दिखाया था पीसी लैपटॉप्स, यहाँ पे ये सभी दिखाया है। तो मैंने क्या किया, मोबाइल में देखता हूँ कि मोबाइल में मेरा चूँकि किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने मोबाइल पे देखा तो इस तरह से जो कि मेरा मोबाइल फ़ोन्स में जो कि मेरा पोस्ट है वो जो कि देखने को मिलेगा। अगर मैं टैबलेट में देखूँ तो टैबलेट में कुछ इस तरह से जो कि पोस्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं चाहूँ कि कंप्यूटर, लैपटॉप और पीसी में किस तरह से देखने को मिलेगा तो यहाँ पे इस तरह से जो कि पोस्ट देखने को मिलेगा पीसी और लैपटॉप में। तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको अगर लगे कोई और चीज़ ऐड करना चाहिए या फिर कोई और चीज़ छूट गया है तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको सिंपल में यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको पब्लिश पे आपको कंप्लीट कर देना है। एंड आपका पोस्ट जो कि हो गया वह कम्प्लीटली जो कि यहाँ से जो कि पब्लिश हो गया। अब इस पोस्ट का आप एनालिटिक देखना चाहे तो यहाँ पे आपको सिंपल में स्टार्ट में आएंगे और इसके बाद में यहाँ पे आपका सारे पोस्ट का एनालिटिक आपको दिखा दे जाएंगे कि आपको कितना कमेंट्स आ रहा है, कितना पोस्ट किया आपने, कितना फॉलोअर्स आया, कितना मतलब ग्रोथ हो रहा है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दे जाते हैं। एंड एज लाइक एनालिटिक आपको यहाँ पे शो किए जाते हैं। एंड उसके बाद पोस्ट होता है वो यहाँ पे आपको सारे पोस्ट दिखाए जाते हैं कि आपने कितना पोस्ट किया। आप चाहे तो अपना पोस्ट को जो आपने कर दिया आप पब्लिश भी कर दिया, आप उसमें एडिट कुछ करना चाहते हो फिर से आपको क्लिक करना होगा एंड इसमें आपको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से आप पब्लिक कर लेंगे। एंड उसके बाद में आपका यहाँ पे स्टार्ट बुक के कमेंट्स में आप यहाँ से कमेंट्स देख सकते हैं कि आपका कमेंट्स कितना आया, क्या कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहते हैं, क्या सारी चीज़ को यहाँ से आप हैंडल कर लेंगे। एंड उसके बाद अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में आपको यहाँ पे क्रिएट अ गूगल अकाउंट को मतलब एडसेंस के लिए आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एडसेंस के लिए तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप मैक्सिमम जो कि 25 से मतलब 25 से 26 पोस्ट जब कर लेंगे तब जो कि आप यहाँ पे एडसेंस के लिए आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अदरवाइज़ आप ये नहीं करेंगे नहीं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पेजेस के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप पेजेस के ऑप्शंस में आप मैक्सिमम 3 पेजेस जो कि क्रिएट करते हैं, नया पेजेस, जो कि आपको एडसेंस अप्रूवल देने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है और आपके जो कि ब्लॉग्स का एक मतलब एक प्राइवेसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको पेजेस 3 क्रिएट किया जाता है जिसमें कि आपका सबसे पहला होता है कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी। ये 3 रखेंगे आप पेजेस तो इसमें आपको जो कि एडसेंस अप्रूवल बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइटल देना है कि आप किस टाइटल में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना होता है कॉन्टैक्ट अस और इसके बाद में यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस में क्या लिखना है तो ये आप बाद में ऐड करेंगे एंड उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। एंड उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे अबाउट अस आपको बनाना होगा। तो अबाउट अस के लिए फिर से आपको यहाँ पे टाइटल देना होगा अबाउट अस का एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से इसको पब्लिक कर देना है। एंड उसके बाद में आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे आपका अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का आप यहाँ पे ऐड करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी
एक यहाँ पे आप पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 3 पेजेस क्रिएट करना है और इस पेजेस के अंदर आपको प्राइवेसी पॉलिसी क्या ऐड करना है, कॉन्टैक्ट अस क्या ऐड करना है, या फिर आपको अबाउट अस क्या ऐड करना है, वो सारी चीज़ को ऐसे ऐड करना है, ये आपको बता देता हूँ आगे। इसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं यहाँ से आपको सजेस्ट कर दूंगा, जिसका मैं आपको लिंक ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको अपने वेबसाइट का नाम देना है एंड उसके बाद में उस साइट का यूआरएल देना होगा। चलिए मैं अपना यूआरएल यहाँ से कॉपी करके आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपना यूआरएल कॉपी करना है। इस तरह से आपका वेबसाइट रहेगा एंड उसके बाद में इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे व्यू ब्लॉग का। यहाँ पे आपको जैसे व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आपके वेबसाइट के यहाँ पे यहाँ पे आपको यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके वेबसाइट का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद में आपको फिर से वही वेबसाइट पे जहाँ पे मैं आपको लिख दिया वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक बोलेगा, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद में अपने वेबसाइट के बारे में लिख देना है कि आपका वेबसाइट पे किस टॉपिक्स के रिलेटेड आप मतलब पोस्ट करेंगे। जैसे लिख दिया मैंने, माय वेबसाइट कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल रिलेटेड है। उसके बाद मैंने अपना नाम डाल लिया, उसके बाद ईमेल आईडी डाल दिया एंड उसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ईमेल आईडी वही डालिएगा जिस ईमेल आईडी से आपने अपना जो कि वेबसाइट बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे टैग्स मिल जाते हैं, HTML में है। इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, यानी सब यहाँ पे आपका लिखा उखा पूरा मिल जाएगा। बस यहाँ से आपको कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए इसको कॉपी करने के लिए जैसे मैं प्राइवेसी पॉलिसी का लगाना चाहूँ तो यहाँ पर कॉपी टैक्स करूँगा एंड उसके बाद में यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा, हालाँकि अभी नहीं। यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे कॉपी हो गया एंड उसके बाद में इसको बैक जाऊँगा एंड बैक जाने के बाद मैं अपने वेबसाइट में जाऊँगा जहाँ पे मेरा है। तो यहाँ पे अपना पेजेस में जाऊँगा और जो मैंने पेजेस क्रिएट किया है, 3 पेजेस मैंने यहाँ से क्रिएट किया है। जैसे मेरे प्राइवेसी पॉलिसी है, इसमें मैंने वहाँ पे जो कॉपी किया उसको डालना चाहूँगा तो यहाँ पर डालूँगा। उससे पहले यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कॉर्नर पर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद HTML व्यू को आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद में इसको आपको सिंपल में यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल में यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है कॉर्नर में एंड उसके बाद में कंपोज व्यू करना है। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी जो कि यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ से आपको सिंपल में यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह से आपका सेव हो गया है। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे अबाउट अस लगाना है, फिर से वही उसी वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है। तो सबसे पहले मेरी वेबसाइट लगा, अब अबाउट अस लगाना था। अबाउट अस को कॉपी करेंगे एंड उसके बाद में फिर से अपने वेबसाइट में जाएंगे और उसके बाद में अबाउट अस में जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पेंसिल के आगे पे क्लिक करेंगे, HTML व्यू करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पे मुझे सिंपल में क्या करना, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको रहेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको पेस्ट करना है एंड पेस्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करना है, कंपोज व्यू कर देना है। बस यहाँ पे आपका जो कि अबाउट अस लग गया। बस आपको इसको फिर से अपडेट कर देना है एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आना है। तो कॉन्टैक्ट अस में आने के लिए फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का मिलेगा तो यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको सिंपल में यहाँ पे बैक जाना है फिर से अपने वेबसाइट में और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स का पेज क्रिएट किया है इसको डालना है। यहाँ पे आपको फिर से आपको पेंसिल के आगे पे क्लिक करना होगा, HTML व्यू करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया है और इसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपोज व्यू कर देना है एंड उसके बाद बस आपका जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज जो कि यहाँ पे फिर से आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने कितने जल्दी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस ये सब को लगा दिया, क्योंकि ये सब कोडिंग होता है तो आपको कोडिंग आता नहीं है अभी, तो फिलहाल आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये जो कि काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पर किया गया है। तो ये जो कि आपका email ID, नाम और वेबसाइट के रिलेटेड पूछता है, वहाँ पे आप पेस्ट करते हैं। बस आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, DMCA, प्राइवेसी पॉलिसी, ये 4 पेजेस यहाँ पे बताता है, लेकिन 3 पेजेस आप यहाँ से आप करके लगा सकते हैं। आप चाहे तो 4 पेजेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो कि आपका पेजेस के बाद भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद में आते हैं आपका लेआउट। तो लेआउट को अभी आपको नहीं किए जाते हैं, इसको आपको पहले थीम अप्लाई किया जाता है, उसके बाद आपको लेआउट सेक्शन को आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए थीम आपको कैसे लगाना वो आपको बता देता हूँ। तो इसके
थीम लगाने से पहले आपको अपने ब्लॉग्स का एक व्यू देखना होगा कि आपका ब्लॉग्स किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको व्यू ब्लॉग्स में जाना होगा और व्यू ब्लॉग्स में जैसे ही जाएंगे तो आपका ब्लॉग्स कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेरा ब्लॉग्स इस तरह से है। और बैकग्राउंड देख सकते हैं, जो पीछे बैकग्राउंड होते हैं और जो कुछ लिखा रहता है उसको बोलते हैं थीम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने बैकग्राउंड को कुछ अच्छे तरह से एडजस्ट करूँ अपने से और इसको थोड़ा सा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा मतलब अलग लगाऊँ, तो इसीलिए मुझे थीम की ज़रूरत पड़ती है। इसको मैं डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा थीम जो है इस तरह से जो कि ब्लॉगर्स की तरफ से मुझे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं दूसरा लगाऊँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने बैक जाऊँगा और बैक आने के बाद में यहाँ पे मुझे थीम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अब मैं थीम के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम आपको सजेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थंब मिलते हैं जो कि आपके ब्लॉग्स के रिलेटेड होते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, आपको बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन इसमें से आप अपने ब्लॉग्स के हिसाब से कि आपका ब्लॉग्स किस रिलेटेड है उससे आप सेलेक्ट करते हैं। चाहे तो आप गूगल से भी डाउनलोड करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप हो तो काफ़ी आसानी होता है, लेकिन मोबाइल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपको थीम जो कि गूगल से डाउनलोड करके लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको जो थीम दिए जाते हैं इसको वन क्लिक में आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉगर वेबसाइट में। तो इसके लिए आपको सिंपल में जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ तो यहाँ पे ये जो है जो कि कंटेम्पो एक्वा जो है इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस पर एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो इसको आपको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल में यहाँ पे अप्लाई कर सकते, चाहे तो आप इसका प्रीव्यू भी देख लेंगे। तो मैं यहाँ से सिंपल में इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई जो कि सक्सेसफुल हो गया। अब चलिए यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग पर वेबसाइट में दिखाता हूँ, जैसे कि अभी जो कि ये है, लेकिन इसको जैसे रिफ़्रेश करूँगा थीम लगाने के बाद तो देख सकती है जो कि मेरा चेंजेस हो गया। तो इसी को बोलते हैं थीम, जिसको आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। और इसी थीम में जैसे कि यहाँ पे मेरा वेब प्रो ऑफिशियल लिखा हुआ है एंड उसके बाद नीचे दिस वेबसाइट इज़ इतने एवरीडे पोस्ट, बस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चाहते हैं कि यहाँ पे जो और पोस्ट रहता तो और भी खूबसूरत दिखाई देता, क्योंकि अभी तो पोस्ट नहीं है तो इसलिए कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो कि आपका जो भी आपके वेबसाइट पे आएगा तो कुछ इस तरह से उसको जो कि पोस्ट और कुछ इस तरह से आपका जो कि इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कि आपका पोस्ट होगा वह इस तरह से दिखाई देगा और आपके वेबसाइट का लुक भी कुछ इस तरह से जो भी यूज़र्स आएगा तो उसको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो वह मतलब इशू कर पाएगा अचीव, ये तो आपका ही दिखा रहा है, जब कोई आएगा तो ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको कस्टमाइज करना है। जैसे कि आपको मान लीजिए ये वेब प्रो ऑफिशियल को हटा करके कोई अलग रखना है या फिर नहीं रखना है, कुछ और भी चीज़ों आपको दिखाना चाहते हैं इस थीम में, तो आपको यहाँ पे फिर से बैक जाना है एंड बैक जाने के बाद में अब जो कि आपको जाना है लेआउट सेक्शंस में। तो यहाँ पे आपको लेआउट सेक्शंस में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सर्च, जैसे कि यहाँ पे सर्च बार आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉर्नर में है। तो आप चाहेंगे कि सर्च बार आपका ना रहे तो यहाँ पे आप इसको जो ऑफ है इसको अगर आप एडिट में क्लिक करेंगे एंड इसको अगर ऑफ कर देंगे तो आपका जो कि सर्च बार यहाँ से हट जाएगा। देख सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बार हट गया था। इसी को बोलते हैं लेआउट, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसको मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसका पेज लिस्ट आपको इनेबल करना है, जिससे कि आपके वेबसाइट पे कोई आए तो वह देख सके कि हाँ आपका पेजेस लिस्ट में क्या क्या। तो यहाँ पे पेजेस लिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेजेस लिस्ट में एक होम है और भी मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे पेजेस लिस्ट में जाऊँगा एंड उसके बाद में ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद में यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी कर रखूँगा एंड उसके बाद में इसको ऑटोमेटिक आपका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर ऐड आइटम में जाऊँगा एंड उसके बाद में यहाँ पे अबाउट अस का लगाऊँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एंड उसके फिर ऐड आइटम में जाएंगे और उसके बाद में जो मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद में इसको पेस्ट कर दूँगा एंड इसके बाद में इसको सेव कर दूँगा एंड उसके बाद में देख सकते हैं अभी तो होम है। जैसे इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे सब मिल जाएगा। और जो भी मेरे वेबसाइट पे आएगा उसके बाद यह जैसे क्लिक करेगा वह अब प्राइवेसी पॉलिसी का तो उसका मेरा प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। अबाउट अस में जाएगा तो अबाउट अस में यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जो कि आपको हेल्पफुल करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे ये होने के बाद में आप चाहे तो
पेज का बॉडी सेट कर सकते हैं, फुटर में क्या लगा सकते हैं, हेडर में क्या लगा सकते हैं, ये अपने तरफ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एक एक को कस्टमाइज करके देख सकते हैं कि आपका क्या 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 फिट हो रहा है। तो इसको जब आप कस्टमाइज़ करेंगे लेआउट में आकर के, तो वहाँ पे आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या सेटिंग्स हो रहा है। आप चाहे तो इसको बाद में यहाँ से फिर से ऑफ़ कर देंगे तो हो जाए कि ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको कस्टमाइज़ कर लेना है। चलिए, ये सारे होने के बाद में आपको व्यू ब्लॉग में क्लिक करना होगा एंड उसके बाद में आप डेस्कटॉप साइट में इसको ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको डेस्कटॉप साइट में ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा वेबसाइट जो कि बन करके रेडी है और मेरा वेबसाइट इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो आप भी अपने वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और